नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का मैंने ट्वीट देखा था ट्विटर पे। और मेरे पास कमेंट भी आए हुए हैं। और आज पता नहीं समझ में मुझे एक चीज़ नहीं आ रही है कि एक साइड गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रही है, लॉकडाउन इम्पोज कर रही है, और अदर साइड गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है। ऐसा गवर्नमेंट सोच भी कैसे सकती है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हो, आपको पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, पर डे अगर 25,000 प्लस केसेस आपके पास में आ रहे हैं, और मोर देन 100 to 100 लोग आपकी जनता मर रही है अगर हर दिन, और फिर भी आपको एग्ज़ाम लेना ही लेना है। और आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स, लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, फिर भी आप एग्ज़ाम पे फिर भी आप 2 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड जारी करते हो। उसके बाद में एक दोबारा नोटिस देते हो कि वो एग्ज़ाम तो हो के ही रहेगा। मैंने इस पे एक वीडियो पहले बनाई थी, मॉर्निंग को, शायद से मॉर्निंग को बनाई थी। तो इसमें यही लिखा हुआ बेसिकली, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो अभी तक तो उनकी साइड से अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया एग्ज़ाम पोस्टपोन का या कैंसिल का। फ़िलहाल कैंसिल का तो नहीं आना चाहिए, पोस्टपोन का आ सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ये 19 तारीख का यहाँ पे नोटिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम कल या परसों में है, वो सभी ट्विटर पे ट्वीट करें डीएसएसपी एग्ज़ाम पोस्टपोन के नाम से। ठीक है जी, मैं इसमें भी लिख भी दूंगा यहाँ पे। और भी जो हमारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मदद की पोस्टपोन करवाने की, चाहे वो अपने गगन प्रताप सर हों, या अभिनय सर हों, या राकेश यादव सर हों, या महिपाल सिंह राठौर सर हों, या फिर जो स्टडी आई के गौरव सर हैं, या वो हों, या कोई भी और टीचर जो एजुकेटर्स हैं, उन सभी से मेरी विनती है कि आप सब साथ आएँ और डीएसएसबी का एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने में हमारी मदद करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, शायद आज से एग्ज़ाम शुरू हो गया, आज एग्ज़ाम रहा होगा बहुत सारे बच्चों का। मेरे पास में अब मुझे पता है नहीं कि किन किन का एग्ज़ाम था, लेकिन जब नोटिस में लिखा हुआ तो बहुत सारे जो पोस्ट यहाँ पे ये हैं, सॉरी, ये 18, 19, 1, 20, 8, 17 फायर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, और इवेंटलिटी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, इनके एग्ज़ाम्स बेसिकली होने हैं। ये 20, आज 20 आई थिंक, 20, 22 और 23 को इनके एग्ज़ाम होने हैं। और ऐसा है नहीं कि मतलब डीएसएसबी के जो ये बच्चे हैं, क्या इन बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा है कि कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता है, या गवर्नमेंट के द्वारा इनको कुछ अलग से एक इम्यूनिटी प्रदान की गई कि भाई जाओ तुम एग्ज़ाम दे के आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। इन केस अगर किसी एक को भी अगर कोरोना वायरस होता है, कोविड के लक्षण किसी में होते हैं, तो क्या और बच्चों को दिक्कत नहीं होगी? और वही जो एसएससी ने जो गलती की थी कि एक हफ्ते तक एग्ज़ाम लेते रहे, और शायद उनमें से खुदा न खास्ता, अगर भगवान ऐसा ना करे, अगर ऐसा कुछ होता है कि उनमें से किसी बच्चे को उस टाइम पे सिम्टम लग रहे हों और उसने वो एग्ज़ाम देने गया हो, और कोविड अगर उसको हो गया हो उस टाइम पे, तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे बच्चों को कोविड हो गया हो। क्योंकि आपको पता ही, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो हो सकता है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है, लेकिन जब हम क्यू में होते हैं, जब हम लाइन में होते हैं, जब चेकअप हो रहा होता है, जब थर्मल स्कैनिंग हो रही होती है, तो उस टाइम सैकड़ों की तादाद में बच्चे ऐसे होते हैं, भेड़ बकरियों की तरह में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वहाँ पर चिपका चिपकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतनी भीड़ होती है कि उसमें कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी और बीमारी फैल सकती है। तो सरकार से यही गुजारिश है, और अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम हैं, और मनीष सिसोदिया जी, और जो भी जिनके पास भी डीएसएसबी का चार्ज है, प्लीज़ आप हमारी बात को सुनिए और फिलहाल के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दीजिए। आपसे बिल्कुल विनम्र विनती है हम लोगों की। ठीक है जी। क्योंकि एसएससी में भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे एग्ज़ाम नहीं दे पाए ड्यू टू कोविड। उनको कोविड रहा होगा, वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। तो क्या एसएससी उन लोगों के लिए एक अलग से कुछ करेगी ग्रीवांस के रूप में? पता नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी। लेकिन उन लोगों का फ्यूचर तो गया ना। अब आपने 7 दिन के बाद एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया किया आपने पोस्टपोन किया, उस चीज़ की हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद आपने पोस्टपोन किया है, और बहुत सारे हज़ारों के तादाद में ऐसे बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनको कोरोना हो रखा, वो हो सकता है। तो वो क्या करेंगे अब बेसिकली? और वो बच्चे जिनको कोरोना हो गया होगा उसके बाद में, तो ये चीज़ें अब वही चीज़ें, जब आपको पता है, आपके माइंड में सारी बातें हैं कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, और जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, और 2.5 लाख 3 लाख केसेस आपके देश में आ रहे हैं। राज्य में, दिल्ली में
25-30 हज़ार केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है बिल्कुल आज तक में। फिर भी आपको लग नहीं रहा है कि आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए, फिर भी आप वेट कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं। भाई अभी मैं देख रहा हूँ कि विद इन 1 वीक पता नहीं कितने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं। हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ का, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तुम्हें पता है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इवन देन आप एडमिट कार्ड रिलीज़ कर रहे हो, उसके बाद में आप पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे ट्वीट करने पड़ने, विनती करनी पड़ रही है बार बार भी, और उसके बाद आप 2-4 दिन एग्ज़ाम ले रहे हो, उसके बाद में आप पोस्टपोन कर रहे हो। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि आप स्टार्टिंग से ही पोस्टपोन कर दो पहले एग्ज़ाम को भी। एंड द लास्ट आपसे वही यही विनती है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो इम्पॉर्टेंट है ही, उनकी लाइफ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई लाइफ से बढ़ के नहीं है। ठीक है जी। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट हमारी और सभी स्टूडेंट्स की ओर से यही है कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।